So hey there, my name is Orko Adhikari, and if you not know me, I am a certified and verified tarot reader for 7 years right now. तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टॉरस मून के बारे में. ओके, सो इफ यू हैव टॉरस साइन एज योर मून साइन, देन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज सिंपली इग्नोर कर दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सो आज मैं टॉरस मून के बारे में बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग देयर करियर, जनरल करियर एंड लव लाइफ. तो इफ़ आई कैन मैं टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा, पिछले वीडियोस में नहीं दिया था, बट दे विल बी देयर. सो लेट्स स्टार्ट विथ टॉरस मून जनरल. तभी जनरल क्या होता है? जनरल इज बेसिकली कंसेप्ट बोल सकते हो जहाँ पे हर टॉपिक को टच किया जाता है. इट्स अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो राइट नाउ, whatever you guys are going through or whatever you guys may go through. So Taurus Moon General. I'm gonna take out 3 cards for it. The first card is 8 of Pentacles. The second card is the Justice. And the third card is the Ace of Cups. Okay, so talking about them, 8 of Pentacles यही बोल रहा है कि for now you are working. You are either working on a project or you are making slow progress regarding something, yet you are somehow hanging by the thread. मतलब क्या है कि you are somewhere जहाँ पर तुम कुछ चीज़ें कर रहे हो, तुम कुछ एक स्लो प्रोग्रेस से गो थ्रू कर रहे हो. तुम्हें लग रहा है कि शायद यही दैट इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला. दैट इज़ समथिंग दैट यू मे फील ड्यूरिंग दिस टाइम राइट नाउ, स्पेसिफिकली 2024 में टिल नवंबर दिसंबर. तो तब तक यू आर फीलिंग दिस. ओके, बिकॉज यहाँ पर 8th रैंक है. 8th रैंक का मतलब है कि अगस्त तक ये खत्म हो जाना चाहिए था, बट समहाउ इट इज स्टिल गोइंग ऑन टिल 11. सो 11 इज नवंबर, यू कैन से. सो नवंबर तक ये चीज़ कंटिन्यू हो सकती है कि जहाँ पर यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट बट यू आर नॉट फीलिंग लाइक दैट ओके चलो ये मुझे इतना ज़्यादा पे बैक कर रहा है. 11 मंथ में, the month of 11 which is the November month will do some justice for you. कैसे? Okay, the first topic is कि पहले जिसके बारे में बात कर रहा था कि you can be anywhere at your life. तुम किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हो. Suppose it is Pentacles is specifically for value. Okay, तो suppose तुम्हारे लिए तुम्हारी family valuable है. Suppose तुम्हारे लिए तुम्हारी job valuable है. In any case or scenario, whatever is valuable for you, तुम वहाँ पर एफर्ट डाल रहे थे, पर तुम्हें उतना स्पीडेड अप प्रोसेस नहीं मिल रहा था. बट द 11th मंथ, द नवंबर विल डू जस्टिस फॉर यू. ओके, एंड जस्टिस का मतलब यही होता है कि वट एवर यू हैव डन, इफ यू आर वेरी गुड ऑफ ए पर्सन, अगर तुम अपने काम को ऑनेस्टी के साथ ऑलरेडी कर चुके हो तुम, एंड यू आर स्टिल इन द प्रोसेस, तुम हो सकता है कि हराम का पैसा नहीं लेते, यू हैव योर एथिकल बाउंड्रीज. इफ यू आर मेंटेनिंग ऑल दीज स्टफ, देन नवंबर इज योर ब्रेक थ्रू टाइम. नवंबर में तुम जिस भी काम के लिए ये स्लो प्रोग्रेस तुम्हारा चल रहा था, दैट वुड बी जस्टिफाइड. एक बार अगर जस्टिफाइड हो जाए तो द थर्ड कार्ड इज एस ऑफ कप्स. नाउ एस ऑफ कप्स इज बेसिकली अगेन जस्ट लाइक वैल्यू, ये भी एक वैल्यू फुलफिलमेंट का एक कार्ड है. कैसे कि सपोज you are just a normal human being and you are not feeling happy. तो ये happy ना feel करने के लिए there might be few reasons. The first reason can be suppose your job is not going that good. तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारा business अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारे कलेश के ऊपर कलेश हो रहे, ऐसे चीज़ें फैमिली मेम्बर्स के साथ, पड़ोस वाले के साथ, तो कनेक्शन रिलेटेड. तो कोई कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो जाए, at the end you are not happy. सो यही एसेंस होता है इस मतलब कप एलिमेंट का. कप का मतलब होता है फीलिंग. चालीसा, बेसिकली चालीसा हम लोग बोलते हैं, तो चालीसा होता है फीलिंग को हम लोग डिनोट करते हैं. तो वहां पर जब ग्रेडेशन आ रहा है एस का मतलब है दिस इज समथिंग विच इज गॉड गिफ्टेड. अभी गॉड गिफ्टेड तो फीलिंग नहीं हो सकता. सो गॉड गिफ्टेड इज फुलफिलमेंट. वेर एवर यू आर फीलिंग फुलफिल्ड एनफ, दैट इज एस ऑफ कप्स. सो फुलफिल्ड में क्या होता है कि किसी दिन तुम सुबह उठे एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है. वट एवर यू हैव, वट एवर यू गेन सो फार, इट वॉज ऑल वर्थ इट. तुम्हारा
काम भी वर्थ इट था, तुम्हारा पेन भी वर्थ इट था, सब कुछ लाइक वेंट द वे यू वांटेड इट टू गो. चलो, दैट sounds pretty good. Now I'm gonna shuffle for your career life. Basically, करियर और लव में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि जनरल इज ओवरऑल. तो करियर लाइफ फॉर टॉरस मून, करियर लाइफ फॉर टॉरस मून, करियर लाइफ फॉर टॉरस मून. Okay, so the first card is Five of Cups. Definitely can understand what is happening. The second cup is King of Cups. Again, it's a very good card according to this. And the third is Tower. Okay. तो अभी अगर इसके बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट करियर का स्टार्ट कैसे हो रहा है. I'm not sure, but for the past 5 months, specifically, for the past 5 months, you may not, maybe you are feeling that you are not doing good in your career, or maybe career बंद हो गया कुछ चीज़ों की वजह से, it is not going pretty good, और बहुत हेक्टिक हो रहा है to maintain a job or anything like it. तो ये 5 of Cups के इफेक्ट से हो रहा है. भाई 5 of Cups का मतलब क्या होता है कि सपोज यू आर अ हॉर्स, तुम एक घोड़ा हो. ओके, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम बेसिकली यही है कि घास खाओ, मज़े करो, घूमो फिरो. बट यू आर बीइंग अडॉप्टेड बाय फ्यू ह्यूमन बींग्स. अभी ह्यूमन बींग्स तुम्हें डिफरेंट काम करवा रहे हैं, एंड उनमें से कुछ चीज़ों में तुम बहुत बुरे हो. सपोज यू आर नॉट अ रेसिंग हॉर्स, तुम रेस के घोड़े नहीं हो, तो यू आर नॉट बीइंग एबल टू रन प्रॉपरली. तो जब भी यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली, प्रॉब्लम यही हो रहा है कि तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारी गलती है, जबकि शायद ये तुम्हारे नेचर में ही नहीं है. सो इन अनदर वे, वट एवर योर जॉब इज मेकिंग यू डू, वट एवर हाउ एवर यू आर फीलिंग कि अरे यार ये तो केओटिक हो रहा है, दस थिंग्स आर नॉट बीइंग गुड राइट नाउ, इसका मतलब यही है कि वट एवर यू आर स्टेयरिंग एट राइट नाउ, दिखाना पड़ेगा इसे, वट एवर यू आर स्टेयरिंग एट राइट नाउ, दोज आर दीज 3 फॉलन कप्स. फॉलन का मतलब क्या है? उनमें कुछ भी नहीं है. देयर इज नो लिक्विड आउट ऑफ इट विच इज गेटिंग पोर्ड आउट. तो इसमें कुछ भी नहीं है. तो तुम जो देख के हताश हो रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम भी नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट देयर आर 2 more cups. इफ यू कैन सी प्रॉपरली, देयर आर 2 more cups जो कि एकदम उसके बहुत करीब है, पर ही इज नॉट बीइंग एबल टू सी इट. क्यों? क्योंकि वो उसे देखना ही नहीं चाहता, बिकॉज वो सौरों में बहुत ज्यादा डाइव इन कर चुका है. तो शॉर्ट में अगर बोलूं मैं इसी मैसेज को, तो यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एबल टू रन इन अ वे which someone else is demanding. But if you are the one who is running, then you can achieve a lot. But you didn't even start running. यही है. Okay? So you are giving your work or your working environment a lot of priority. I won't even say work. काफ़ी सारी चीज़ों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है during this time. पर ये तकलीफ you can tackle it. Okay? The next card is the King of Cups. Now King of Cups again, यहाँ पर तुम्हारा Ace of Cups था पहले ग्रेडेशन, सॉरी वहाँ पर क्या बोलते हैं जनरल रीड में. करियर रीड में थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर King of Cups आ रहा है. King of Cups का मतलब क्या है कि समझना. ओके, कि King of Cups का मतलब है तुम अपने ही फीलिंग्स के राजा हो. हाउ यू कैन बिकम लाइक इट? बाई कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स. हाउ यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स? by letting them go, setting them free. अगर तुम्हें लग रहा है कि you are being hurt by someone, you are not doing good according to someone, then तुम उसे जज करने बैठ जाओ. अगर तुम उसके हिसाब से अच्छा नहीं कर रहे तो शायद तुम उसके हिसाब से अच्छा नहीं कर रहे. दैट्स अ फैक्ट. उस फैक्ट को मानो और उससे ये भी एक फैक्ट निकालो. इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और मैं शायद बहुत घटिया हूँ,
You do not take these affirmations to yourself. Instead of that, you can be like कि चलो अभी नहीं हो रहा है, बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो ये होता है क्या कि तुम किंग ऑफ कप्स में जब भी ये स्टेज पे आ रहे हो तब यू हैव द फीलिंग्स उस चीज को कंट्रोल करने के लिए. तो इन अ वे वर्क लाइफ में क्या देखने को मिल रहा है मुझे कि वर्क लाइफ में यू आर बीइंग वेरी मच डिससेटिस्फाइड. वो डिससेटिस्फेक्शन चला जाएगा क्योंकि यू वुड एक्सेप्ट डिफीट, जो कि जरूरी है. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग डिफीट. तुम एक मछली बन के उड़ने की कोशिश कर रहे हो. प्रॉब्लम यही हो रहा है. यू माइट अंडरस्टैंड इट सून इनफ, वेरी सून इनफ. ठीक है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. सो फॉर नाउ इट माइट साउंड वेरी क्रिप्टिक. एंड द थर्ड कार्ड इज ऑल्सो मतलब उसी चीज का एक बात है कि द थर्ड कार्ड इज कॉल्ड द टावर. टावर क्या होता है? टावर इज बेसिकली कि यूनिवर्स टेक्स अवे थिंग्स फ्रॉम यू विच डू नॉट सर्व यू एनी मोर. बट एज यू थिंक दे आर सर्विंग यू, यू फील वेरी पेनफुल फॉर लूजिंग देम. हिंदी में अगर बात करूँ तो बेसिकली यही होता है कि तुम्हारे लाइफ से कुछ छीना जाता है बाय द यूनिवर्स इटसेल्फ, क्योंकि वो बहुत अचानक से होता है. जॉब से निकाल देना, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, कोई बहुत बड़ा बहुत लंबी दोस्ती टूट जाना, ये सारी चीज़ें होती है फॉर द टावर कार्ड. मतलब उनका ही रिफ्लेक्शन होता है द टावर कार्ड. तो टावर का मतलब क्या होता है कि शायद देखोगे कि अगर उस जॉब में तुम परे रहते तो नेक्स्ट का ब्रेक थ्रू तुम्हें नहीं मिलता. अगर उस रिलेशनशिप में परे रहते तो अपना हाथ ही काटते और कुछ नहीं, और खुद का भी कटवाते. थर्ड थिंग है, अगर वही उसी दोस्त के साथ रहते तो वो दोस्त तुम्हें यूज करता. दीज कुड बी द पॉसिबल रियलिटीज, बट तुम्हारा वो तुमसे छीन लिया गया. एंड दे आर देयर फॉर अ रीजन. ओरिजिनल जो कार्ड होता है द रेड वाइट डेक, वहां पर यू कैन क्लियरली सी द एम्परर एंड द एम्प्रेस इज फॉलिंग फ्रॉम द टावर कार्ड. उसका मतलब क्या होता है कि एक रिजिड थॉट प्रोसेस जो है, तुम्हारा जो एम्पायर है, वहां से ही तुम निकाले जा रहे हो. इसका मतलब है कि इट इज टाइम टू गो टू अ न्यू वर्ल्ड. तो ये क्लियर इंडिकेशन है. ईदर यू कैन चेंज योर जॉब. सेकेंड, इफ यू आर फीलिंग टू मच ओवर प्रेशर्ड, यू कैन टेक अ रेस्ट फ्रॉम योर जॉब विच इज नीडेड. थर्ड, एंड अगर उसमें जॉब चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं. थर्ड थिंग इज यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑफ समथिंग जो कि तुम्हें इस हालत से काफी अच्छे हालत तक लेके जा सकता है. बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी इट. तो तुम्हें वो खुद से ही देखना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे कि यू कैन एक्चुअली गेट टू अंडरस्टैंड इट और गेट टू सी इट. तो तुम्हें वो पैटर्न्स जो है, वो तुम किसी भी टैरो रीडर के पास जाओ बोलोगे तो रीड शायद थोड़ा सा इससे पर्सनलाइज्ड होगा, पर अल्टीमेटली ये फ्लो चार्ट लेके खुद को ही बैठना पड़ता है कि स्टार्ट विद द थिंग कि हाँ ये मैं करता था, वहां से 2 डॉट्स निकालो, ना करूँ तो क्या कर सकता हूँ, करूँ तो क्या होगा, ये सारे करके जस्ट डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, अभी फाइनल पे आते हैं, द लव रीडिंग. ये रख के शफल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी. So yeah, love read for Taurus moon. Love read for Taurus moon. Love read for Taurus moon. Yeah, you are sorry. You are basically missing out on a lot of things. यहाँ पर 7 of cups है as the bottom of the deck. 7 of cups का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे इंसान हो तुम ठीक है, जिसके दिमाग में काफी सारी चीजें चलती है कि मुझे ये शायद होता तो अच्छा होता, ये होता अच्छा होता. एंड यू आर बाउंड टू गेट अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज जो कि तुमको जरूरत भी नहीं है शायद अपनी एंटायर लाइफ में, बट यू विल स्टिल गेट दोस नॉलेज for some reason. So you are getting a lot of downloads from the universe which you are not being able to crack. जिस दिन क्रैक कर पाओगे it would be far better. Sorry. तो पहले आते हैं sorry. तो I was just getting the vibes of it. तो पहले आते हैं 2 of Wands पे. 2 of Wands इन लव रीडिंग मतलब क्या है? इन लव रीडिंग 2 of Wands का मतलब है कि यू आर
टेकिंग ए लीप ऑफ फेथ समहाउ। शायद तुम्हारा एक ऐसा सिचुएशन बहुत करीब है जहाँ पर यू आर गोइंग अवे फ्रॉम समथिंग। हो सकता है कि फॉर लव और as love your catalyst, you are moving out from your city or your domain wherever you are right now. This can be a thing. Otherwise ये हो सकता है कि somehow you are taking a step which is very new to you for your love life. ठीक है, ये करने के immediate बाद क्या होगा जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ थ्रू आउट माई क्लाइंट्स, थ्रू आउट किसका भी बोल लो, मैं ये वाला कार्ड एटलीस्ट 3 महीने बाद निकाल रहा हूँ। ठीक है, टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स क्या होता है? टेन ऑफ कप्स इज, जैसा मैंने बोला था कि कप्स हैज अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो तुम शायद सबसे ज्यादा भुगतते हो अपने शैडो सेल्फ से, मतलब खुद ही के अदर पर्सपेक्टिव से, कि सॉरी खुद ही के अदर पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं कि तुम चिंतन में, या यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डीप थिंकिंग और चिंतन, एंड विच इज एक्चुअली मेकिंग योर लाइफ इवन वर्स। बट यही चीज तुम्हारे फॉर में जा सकती है या तुम्हारे हित में जा सकती है। कैसे? कि ये टेन ऑफ कप्स जो है, टेन ऑफ कप्स इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है? एंड अकेले नहीं, विथ पीपल। शायद देयर विल बी पीपल जो कि तुम्हें सपोर्ट करते हैं, देयर विल बी पीपल कि यहाँ चलो सब बढ़िया है। तो लव कैन एक्चुअली कैटलाइज योर लाइफ। मैं यूजुअली नहीं बोलता ये सारी चीजें, बट लव इन योर सिनेरियो कैन एक्चुअली बी अ कैटलिस्ट ऑफ योर लाइफ। तो जब भी तुम लव के सिनेरियो में वो स्टेप ले लोगे, द सेकेंड स्टेप इज योर लाइफ विल बी filled with a lot of power, feelings, and you will have a lot of people to care about you, जो कि I can see clearly. And the ending of it, तो इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? If you be rational enough, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? The King of Pentacles. You might end up in a better job, you might end up in a better financial situation just because you opened up to someone special, और एटलीस्ट तुम अपने लव लाइफ के लिए कहीं पर विजिट किए हो, कुछ किए हो। अगर तुम्हारे कहीं जाने का भी कुछ हो रहा है, तो मतलब अगर तुम्हारे खुद के स्पेस से निकलने का अगर कोई भी इंतजाम तुम कर रहे हो, हाँ जो भी तुम कर रहे हो, दैट कैन बी एक्चुअली बी वेरी गुड फॉर यू। अगर वो तुम्हारे लाइफ में आ जाए तो उसके बाद थिंग्स आर प्रिटी ग्रेट एक्चुअली। तो या ओवरऑल मैसेज यही है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जनरल मैसेज में आई कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर यू विल स्टार्ट टू गेट जस्टिस एंड योर लाइफ विल बी वेरी पावरफुल, योर लाइफ विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग आउटबर्स्ट, और कह सकते हो कि फीलिंग के ऊपर, वो आउटबर्स्टेड फीलिंग के ऊपर कंट्रोल तुम्हारा रहेगा। सेकेंड, करियर लाइफ में यू वेर फेसिंग लॉट ऑफ इशूज। बेस्ट थिंग इज, अगर तुमसे कुछ छीना जा रहा है बाय द यूनिवर्स, अगर तुम्हें लग रहा है कि अरे यार मेरे से भद्दा किस्मत तो किसी का नहीं होता, सो डू नॉट थिंक लाइक दैट, इट इज एक्चुअली फॉर योर बेटर गुड। एंड द थर्ड थिंग इज, लव कैन एक्चुअली सेव योर लाइफ इन अ प्रिटी गुड वे। टू ऑफ वॉन्ड्स इज बेसिकली सेइंग दैट तुम कहीं पर जाओगे। टेन ऑफ कप्स इज बेसिकली सेइंग कहीं पर जाओगे, मतलब इट्स कमिंग मेरे डाउनलोड में आ रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। यूजुअली इट कैन ऑल्सो बी कि तुम किसी नए पर्सपेक्टिव को देख रहे हो, बस समथिंग, बट शायद तुम अपने बाप के घर से दूर जाने वाले हो। दैट इज द वर्ड आई वाज फाइंडिंग, सर्चिंग फॉर। सेकंड थिंग इज टेन ऑफ कप्स। जब भी तुम जाओगे, यू विल हिट अ लॉट ऑफ न्यू फीलिंग्स एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ लवली पीपल, योर फ्रेंड्स, और कुछ भी हो, मतलब तुम करीब लाओगे ऐसे कुछ बहुत अच्छे लोगों को। एंड द लास्ट पार्ट इज किंग ऑफ पेंटाकल्स। तुम्हारा फायदा, यू विल गेन फ्रॉम इट इन अ, तुम वेल्थ गेन करोगे उनसे। एंड वेल्थ इज एनीथिंग दैट यू वैल्यू और वट यू थिंक इज वैल्यूएबल। सो शायद हो सकता है कि इट कैन बी योर फाइनेंशियल सिचुएशन गोइंग गुड, और इट कैन बी योर फैमिली सिचुएशन गोइंग गुड, और ये सारी चीज़ें। तो या दैट वॉज योर रीड। आई एम रैपिंग इट अप आई गेस अ बिट सूनर, और नहीं 18 मिनट का रीड हो चुका है, वहाँ पर 2 मिनट, शायद 20 मिनट का रीड हो चुका है। सो या दिस इज ऑल फॉर यू गाइस। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक ज़रूर करना। डू टेल मी कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इन दिस रीडिंग। ओके, लेट मी नो।